यहाँ पर जो है ये आप टेक्स्ट टूल देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट टूल यहाँ पर उपलब्ध है। इस टेक्स्ट टूल से आप जो है अगर आप जगह बना लें ऐसी, जैसे मैंने यहाँ पर पुल करा है ना, इसको खींचा है, ड्रॉ करा है, ऐसा ड्रॉ करें यदि आप ऐसे अगर आप खींचें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स टाइप बन गया है और कोने में ना एक कर्सर चमक रहा है आपका, कोने में एक कर्सर जो है वो चमक रहा है और आप वहां पर, वो इसलिए चमक रहा है कि आप वहां टाइप करें। तो मैंने यहाँ से टाइप करना शुरू कर दिया, जैसे कि एमएस वर्ड में करते हैं। ये देखिए, ये मैंने टाइप करना शुरू कर दिया, ये है ना। तो ये हमारा जो है, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, है ना। तो ये बाकायदा मैं पूरा एक पैराग्राफ यहाँ टाइप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर क्लिक करने के पश्चात, टेक्स्ट टूल लेने के पश्चात उसको ड्रॉ करा, खींचा। तो खींचने पर जो है वो पूरा टेक्स्ट जो है वो एक पैराग्राफ टेक्स्ट के रूप में तैयार हो रहा है। तो अर्थात ये हुआ कि हम कोलोड्रॉ में एक टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। जितनी बार इंटर दबाओगे उतनी बार जो है नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ये देखिए नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये नया पैराग्राफ शुरू हो गया, ये देखिए ये नया पैराग्राफ शुरू हो गया। अब जो है यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लंबा लंबा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने ये टाइप कर लिया, अब जो है अगर आपको इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, डेकोरेशन करना है, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ बाकायदा पूरा बहुत ही बढ़िया बना हुआ फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स भी मिल जाता है। कैसे? आप यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसकी मदद से आप कोलोड्रॉ में बड़े बड़े टेक्स्ट, बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी टाइप कर सकते हैं और उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अर्थात कैसा फॉर्मेटिंग? आप अक्षरों का फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग, टैब का फॉर्मेटिंग, कॉलम का फॉर्मेटिंग, प्रभाव दे सकते हैं इस प्रकार से। कैसे दे सकते हैं? देखिए ध्यान से, आपने ये एरिया चुना, कौन सा? ये एक पैराग्राफ चुना। अब इस पैराग्राफ पर आप क्या करना चाहते हैं? इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको उचित लगे वो फॉन्ट आप यहाँ से चुन सकते हैं। ये दे दिया, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया यहाँ पर, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो गया। इसी प्रकार से आपको फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी करना है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करें फ्रॉम फॉन्ट और इसको थोड़ा छोटा कर दें। देखिए मैं बिल्कुल रियल टाइम में कम हो रहा है, रियल टाइम में फॉन्ट की साइज छोटी हो रही है, उसी समय जैसे मैं कम कर रहा हूँ उसी समय वहां पर भी कम हो रही है। इसको बोलते हैं रियल टाइम में काम करना। तो मैं यहाँ कम, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे कोई हेडिंग देना है तो आप यहाँ क्लिक करें प्रथम अक्षर पर, ठीक है ना। प्रथम अक्षर के पहले आपने क्लिक करा और इंटर प्रेस कर दिया। अब आप यहाँ पर जो है आपने लिखा, क्या लिखा आपने? आपने लिख दिया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपने लिख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख दिया आपने। अब आप चाहते हैं इसका फॉन्ट चेंज करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, तो आपने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से इसका फॉन्ट जो भी आपको लग रहा है कि आपको देना चाहिए वो आप दे सकते हैं। आपने ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। साइज थोड़ी बढ़ा दी, है ना। अब हमारा ऐसा लग रहा है कि इसको सेंटर में कर दें, ठीक है। अब थोड़ा सेंटर में भी आ जाएगी और अंडरलाइन भी हो जाए, तो अंडरलाइन के लिए यहाँ से सिंगल थिन अंडरलाइन दे दी मैंने, है ना। मोटी अंडरलाइन देना हो तो सिंगल थिक अंडरलाइन दे दो, और सिंगल थिक वर्ड वाली अंडरलाइन दे देंगे तो हर शब्द के नीचे अलग टूटी हुई, बीच में से टूटी हुई अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद कैपिटल में करना हो तो कैपिटल में एक ही बार में हो जाएगा, नहीं करना अभी हमको। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करना हो वो भी हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट का अर्थ होता है जैसे
एच जैसे कि 2 to the power 3 जो है 3 सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट का अर्थ होता है H2SO4 लिखना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो 2 नीचे करना हो तो H2SO4 लिखना हो तो आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो चुना हुआ टेक्स्ट है, हेडिंग जो चुनी हुई है, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर अपन ढूंढते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन है, पैराग्राफ में सेंटर कर दिया मैंने, वो जंप करके सेंटर में आ गया। देखिए जो चुना हुआ था जंप करके सेंटर में आ गया। आप जो है थोड़ा फैलाना चाहते हैं तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, अक्षरों को दूर दूर करना चाहते हैं तो दूर दूर अक्षर भी कर सकते हैं, जो चुना हुआ है वो दूर दूर जा रहा है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है अपने उसको बिल्कुल वर्ड में जैसे काम करते हैं हम लोग ने वैसा करा कि वर्ड में जैसे काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। शब्दों का फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, शब्दों की साइज चेंज कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, स्ट्राइक थ्रू यानी काट रहे हैं, ओवरलाइन यानी कि अंडरलाइन का उल्टा होता है ओवरलाइन, ओवरलाइन कर रहे हैं, कैपिटल करने के लिए अपर केस भी कर सकते हैं और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, या फिर ओके नहीं करना हो तो सीधे आपको जो जिस पैराग्राफ पे काम करना हो उसको चुन लीजिए। जैसे मुझे इस पैराग्राफ पे काम करना है और मैं चुन लिया और अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ ऑप्शन पे आता हूँ। अभी यहाँ से हमने अलाइनमेंट करा था, मैं इसको फुल जस्टिफाई फोर्थ जस्टिफाई कर देता हूँ। फोर्थ जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर, इधर से भी बराबर इधर से बराबर, और इवन देखो आप आखिरी लाइन का अक्षर जो है वो उसके अक्षर दूर दूर फैल गए, ये कितने दूर दूर आ गए देखिए आखिरी लाइन का, क्योंकि हमने फोर्स जस्टिफाई करा है। फोर्स जस्टिफाई करने से जो है आखिरी लाइन के अक्षर भी जो है वो पूरे फैल जाते हैं, फोर्सफुली जस्टिफाई हो जाते हैं। तो अगर हम इसको वापस से अगर इस पर कुछ करना चाहते हैं तो पैराग्राफ पे आइए और यहाँ से सिंपल जस्टिफाई फुल जस्टिफाई कर दीजिए, तो आखिरी लाइन का जो शब्द है वो अपना वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करना हो, फोर्स जस्टिफाई वाला केस नहीं करना हो तो। इसके बाद जो है यहाँ पर आप स्पेसिंग ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर ही, यहाँ से आप अक्षरों के बीच की स्पेस, शब्दों के बीच की स्पेस आप सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दो पैराग्राफ के मध्य की स्पेस, यानी एक पैराग्राफ ये जो ऊपर है, एक पैराग्राफ ये नीचे है, दो पैराग्राफ के मध्य की स्पेस भी हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस पैराग्राफ के बाद की स्पेस मुझे कम ज्यादा करना है तो मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ रही है वो धीरे धीरे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से पैराग्राफ के पहले की स्पेस मुझे ज्यादा करना है तो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, ठीक है। दूर दूर हो रहे हैं पैराग्राफ, ये देखिए थोड़ा सा आपको दिखना शुरू हो गया होगा, पैराग्राफ जो है वो दूर दूर होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से पैराग्राफ के मध्य की स्पेस को जो है हम कम ज्यादा कर सकते हैं। प्रथम लाइन अर्थात पैराग्राफ की प्रथम लाइन, देखिए मैं सही कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से देखो अपने ये इस पैराग्राफ की तरफ, तो आप देखेंगे कि प्रथम लाइन जो है वो सेट हो रही है। इसी प्रकार से लेफ्ट मार्जिन, ये लेफ्ट साइड से मार्जिन सेट हो रही है। इसी प्रकार से राइट मार्जिन सेट हो रही है आपकी, देखिए राइट मार्जिन सेट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट राइट मार्जिन सेट हो रही है, ठीक है। और ये तो हो गया आपका पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ आपका सेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टैब्स। टैब है ना, टैब लगाना, टैब बने की जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था टैब्स, तो यहाँ पर भी टैब लग सकते हैं, तो टैब लगाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, ये देखिए। अब टैब के लिए थोड़ा इसी टेक्स्ट में अंतिम पैराग्राफ के नीचे आ रहा हूँ, मुझे क्योंकि जगह चाहिए टैब के लिए, तो मैंने अंतिम पैराग्राफ के नीचे यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ये नेम लिख दिया मैंने। अब देखो नेम लिखा ना, अब मैं दबा रहा हूँ टैब, कीबोर्ड पर से TAB टैब, क्यू के पास वाला कैप्स लॉक के ऊपर वाला टैब होता है वो दबाया मैंने, ये दबा के फिर मैंने लिखा सिटी, टैब सैलरी, टैब फोन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नेम सिटी सैलरी फोन, ये मैंने चार शब्द लिखे हैं टैब प्रेस करते हुए, वन बाय वन टैब को प्रेस करते हुए मैंने 4 शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 शब्द हमने लिख दिए हैं, नेम सिटी सैलरी फोन। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट तो कर लिया, देखो अभी क्या करा,
एक मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ पर जो है हमने नेम लिखा, टैब दबाया, नेम लिखा, टैब दबाया, फिर हमने यहाँ पर जो है, फिर हमने यहाँ पर सिटी लिखा, नेम लिखा, सिटी लिखा, टैब दबाया, सैलरी, फिर टैब प्रेस करा, फिर फोन। तो ये पूरा टैब प्रेस करते हुए हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर जो है ऊपर अगर जाएं थोड़ा सा, ये यहाँ पर तो यहाँ पर ऊपर जो है टैब सिस्टम लग जाना चाहिए था। यहाँ पर जाते हैं हम लोग और यहाँ पर टेक्स्ट पे गए, फॉर्मेट टेक्स्ट, ये आ गया। यहाँ पर जो है टैब सिस्टम अपने आप जो है लग जाना चाहिए था। एक मिनट, मैं टैब यहाँ पर हटाता हूँ पहले तो, टैब माइनस, टैब हटा रहा हूँ। एक मिनट फिर से करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो इतने भी टैब आपको टैब दिख रहा है ऊपर, ये देखिए इस एरिया में ये टैब, पूरा टैब सिस्टम यहाँ दे रखा है। टैब बने हुए हैं यहाँ पर, एल 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 एस शेप के लगे टैब्स हैं। इन टैब्स को पहले हटा दीजिए आप। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर आप फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पर टैब पर जाइए और यहाँ पर आप, यहाँ पर रिमूव ऑल होना चाहिए ऑप्शन, नहीं तो इन सबको चेक कर दो आप। इन सभी टैब्स को चेक कर दीजिए और चेक करके यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव हो रहा है, ये सब टैब हटा दिए और ओके कर दिए। अब क्या करो, आप अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार टैब लगाइए। कैसे, डायरेक्ट क्लिक, यहाँ क्लिक करा, एक टैब यहाँ क्लिक करा, एक टैब यहाँ क्लिक करा और नेम, सिटी, सैलरी, और यहाँ पर आ गया अपना, यहाँ पर आ गया अपना फोन, नेम, सिटी, सैलरी और ये फोन। 4 टैब लगा दिए मैंने। अब आप जो है थोड़ा पीछे आइए और यहाँ पर ये अभी सेंटर अलाइन है, इसको सेंटर की जगह आप लेफ्ट टर्न कर दीजिए। ये अब टैब प्रेस कीजिए। तो जैसे टैब प्रेस करोगे ना, तो ये जो एल है ऊपर, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, टैब के नीचे वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा नेम, फिर लिखा सिटी, फिर टैब, टैब प्रेस कर रहा हूं मैं, सैलरी, फिर टैब दबाया, फिर फोन, फिर एंटर प्रेस करा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा एक मिस्टेक है कि अभी भी अंडरलाइन ऑन है, अंडरलाइन अब ऑफ कर दो क्योंकि मुझे हेडिंग में अंडरलाइन देनी थी बस। अब मैंने यहाँ पर जो है ऑफ कर दिया, अंडरलाइन को ऑफ करा, टैब चालू है। अब मैंने यहाँ नेम लिखा संजय, टैब इंदौर, टैब सैलरी, टैब फोन, एंटर, राजीव, टैब उज्जैन, टैब फोन, फिर टीना, इंदौर, टैब, टैब प्रेस कर करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर एकता, टैब उज्जैन। इस प्रकार से एक टेबल का निर्माण हो गया टैब प्रेस करके। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप, ये पूरा जो भी टेबल बनाई है इसको, और फिर टैब पकड़ के आप अगर आप पुल करेंगे, टैब पकड़ के इधर पुल करेंगे तो देखिए पूरा टेबल का एक कॉलम ही जो है मूव हो गया इस साइड। अगर इस साइड आप इसको पुल करेंगे तो ये कॉलम इधर मूव हो गया। थोड़ा सिटी को उधर करना है आपको, वापस से इधर कर दिया, सैलरी को थोड़ा दूर कर दिया फोन से, और फोन को थोड़ा सा इधर कर दिया। तो इस प्रकार से आप टैब जो है, टैब का उपयोग भी कर सकते हैं। तो हमने देखा टैब का उपयोग कैसे करते हैं, और टैब हटाने का भी देखा था हमने कैसे हटाते हैं। 4 टैब मैंने लगाए, हाथ से लगाए थे, क्लिक क्लिक करके लगाए थे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सेट हो गए हैं। तो ये था टैब। नेक्स्ट है इसमें कॉलम। नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ वाले केस में, टेक्स्ट वाले केस में कॉलम। कॉलम कैसे काम करता है ध्यान से देखिए। अब कॉलम पे जाते हैं हम लोग, पहले हम कुछ टाइप कर लें। ये हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, ये हमने टाइप करा, ये हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, एंटर। यहाँ पर हमने ये टाइप करा। अब इसको हम जो है कॉलम में परिवर्तित कर देंगे। देखिए कैसे परिवर्तित होगा कॉलम में, ठीक है। 3 पैराग्राफ हो गए यहाँ पर, है ना। ध्यान से देखिए,
अब जो है यहाँ पर आपने ये बीच का पैराग्राफ सिलेक्ट करा और टेक्स्ट पे गए, फॉर्मेट टेक्स्ट, और आपने बोला कॉलम्स। कितने कॉलम बनाने हैं तो वहां आप बता दीजिए। यहाँ पर आपने बता दिया मुझे 2 कॉलम बनाना है। क्या बता दिया आपने कि मुझे 2 कॉलम में तोड़ना है इसको। तो देखिए आप ध्यान से, वो टेक्स्ट जो है 2 कॉलम में टूट गया, ठीक है ना। वो टेक्स्ट जो है 2 कॉलम में टूट गया। अब इन दोनों कॉलम के बीच का जो है, इन दोनों इक्वल वेट अगर नहीं रखते हैं, ठीक है, इन दोनों कॉलम के बीच का जो है गटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भी सेट कर सकते हो आप। गटर थोड़ी कम कर देते हैं, तो ये जो कॉलम है इनमें गटर कम हो जाएगी। मीन्स जो कॉलम के बीच में गैप होता है उसको गटर बोलते हैं, वो गटर थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो है कॉलम की गटर को सेट कर दिया, ओके कर दिया। देखिए पास में बिल्कुल कॉलम जो है 2 कॉलम है, एक कॉलम तो ये है, एक कॉलम ये है, तो ये दोनों कॉलम जो है वो पास में। अब इसमें मिस्टेक ये हो गई हमसे, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। आप सोचोगे टेबल तो बिगड़ गई, टेबल ना बिगड़े, टेबल ना बिगड़े इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। टेबल भी बिगड़ गई है हमारी, तो टेबल भी बरकरार रहे और कॉलम में, तो मैं इस लिखे हुए टेक्स्ट को मैं काट रहा हूँ, काट दिया। अब ध्यान से देखो, मैं वापस से ये इस यहाँ से ए को क्लिक कर रहा हूँ और एक नया पैराग्राफ का बॉक्स बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये बना दिया। अब इसको ना पकड़ के आप थोड़ा बीच में कर लीजिए, ठीक है ना। नई फ्रेम बना दी मैंने, और इसमें जो है मेरा टेक्स्ट, इसके अंदर जो है मेरा टेक्स्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरा टेक्स्ट पेस्ट मैंने पेस्ट कर दिया, और ये देखिए मैंने इसको, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने नया बॉक्स बनाया और नए बॉक्स में मैंने वो जो मेरा टेक्स्ट था वो मैंने पेस्ट कर दिया। और क्योंकि वो कॉलम बनाने पर वो टेबल भी कॉलम में आ गई थी, तो वो थोड़ा बिगड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसको पैराग्राफ को नए बॉक्स में, नए फ्रेम में पेस्ट कर दिया। आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ऊपर करता हूँ यहाँ से पकड़ के, क्योंकि पूरा बॉक्स है ये, इसमें 4, 1 2 3 4 5 6 तो पॉइंट्स बने हुए हैं, 2 ऊपर एंगल बने हुए हैं, और नीचे वाला एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना एक ट्राइंगल है छोटा सा, वो ट्राइंगल दर्शा रहा है कि मैटर अंदर अभी दबा हुआ है, थोड़ा खींचो उसको नीचे। मैं नीचे खींच रहा हूँ इसको। अब देखिए ये ट्राइंगल हट गया यहाँ से, अर्थात मैटर अब दबा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे, आप इस पूरे को सिलेक्ट करो, इस पूरे को आप सिलेक्ट करो, कर लिया आपने सिलेक्ट। और यहाँ पर अब जाकर के आप टेक्स्ट में जाकर के, और यहाँ पर आपका फॉर्मेट टेक्स्ट में जाकर के जो है कॉलम बोल दो 2। अब देखिए फटाक से आपका कॉलम भी सही रहे, टेबल ऊपर जो थी हमारी, वो टेबल भी जो है हमारी बिल्कुल सही बनी हुई है, क्योंकि हमने टेबल को तो टच करा ही नहीं, उससे अलग एक फ्रेम, ए पर क्लिक करके अलग एक फ्रेम बना करके उसमें हमारा पैराग्राफ लिखा, उसमें हमारा पैराग्राफ लिखा, तो ये पूरा जो है मामला सही बैठ गया। ना वो टेबल डिस्टर्ब हुई और हमारा नया पैराग्राफ भी आ गया। इसको आप बाकायदा कभी भी ऊपर नीचे इस एरो से बाहर आकर के इस एरो से क्लिक कर दो, और फिर इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको आप घुमा सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। और इसमें कभी भी 2 कॉलम की जगह 3 कॉलम करने हो, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, जितने कॉलम करने हो, ज्यादा करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कॉलम बना सकते हैं हम लोग। ये 3 कॉलम कर दिए, ठीक है। और कॉलम्स के मध्य का गैप जो है वो कहलाता है गटर। कॉलम के मध्य का गैप जो है ये गटर कहलाता है। ये जो इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जो गैप है, इसको गटर बोलते हैं। गटर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जब भी आपको लगे गटर थोड़ा कम चाहिए मुझे, तो ओके कर दिया, ये गटर कम हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो है पैराग्राफ फॉर्मेट टेक्स्ट कोलोर ड्रॉ के अंदर हम एमएस वर्ड की तरह भी काम कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें अफेक्ट। अफेक्ट में क्या है भाई, हमने बोला कि बुलेट लगा दो। हमने क्या बोला, बुलेट लगा दो। तो यहाँ बुलेट लगी क्या, देखें जरा, बुलेट कहीं दिख रही है क्या, मुझे तो नहीं दिख रही। फिर से देखते हैं, इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करा मैंने, ए से क्लिक करके फिर कंट्रोल ए दबा दिया। अब मैं बोलता हूँ बुलेट लगा दो। कैसे बोलूंगा, फॉर्मेट टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर अफेक्ट में जाके मैंने बोल दिया बुलेट लगाओ।
बुलेट लगाने का बोला, और सिंबल चिन्ह कौन सा लगाना है वो बता दो इसको, ठीक है ना। चिन्ह कौन सा लगाना है बुलेट में, बुलेट में चिन्ह, पहले तो फॉन्ट चुन लो बाइंडिंग, और फिर बुलेट कौन से चिन्ह कौन सा लगाना है। चिन्ह बहुत सारे दे रखे हैं, आपको जो भी उचित लगे वो चिन्ह आपने यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर बुलेट की साइज बढ़ा दो, क्योंकि दिखेगा नहीं वो ऐसे, बुलेट की साइज बढ़ा दो, है ना। 13, 12, 11 कर दिया हमने, है ना। और बुलेट की पोजीशन जो है थोड़ी सी, ओके। अब यहाँ पर ना बुलेट्स दिखनी चाहिए, आपको दिखाऊं मैं।